चलिए, तो देखिए अभी हमने ये देखा कि कम से कम या छोटी से छोटी संख्या रहती है तो हम लॉसा निकालते हैं। अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे कि बत्ती है, वो बत्ती जलेगी किसी अंतराल पर, घंटी है वो किसी अंतराल पर बजेगी, और चक्कर लगाने वाले जैसे कोई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं या कोई आदमी चक्कर लगा रहे हैं तो कब एक साथ बजेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है एक साथ। जो घटनाएं वो एक साथ होती हैं, एक साथ। अभी हम देखेंगे, जैसे कुछ प्रश्न देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जब कभी एक साथ बजने की बात है, जैसे एक बत्ती है मान लीजिए, अभी हम प्रश्न करेंगे 2 सेकंड में बजती है पहली बत्ती, दूसरी बत्ती 4 सेकंड में बजती है, फिर तीसरी बत्ती 10 सेकंड में बजती है। तो बताइए तीनों बत्तियां बजना चालू की, उसके बाद कब ऐसी स्थिति आएगी कि तीनों बत्तियां एक साथ चलेंगी। उसी घंटी के बजने की बात है, वही घंटी पहली घंटी इतने सेकंड पर, दूसरी घंटी इतने सेकंड पर, तीसरी घंटी इतने सेकंड पर बजती है, तो कब एक साथ बजेगी। चक्कर लगाने के लिए है प्रश्न, देखें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न जब भी रहेंगी कि घटनाएं अगर एक साथ होंगी तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, लॉसा। ठीक है, चलिए देखिए छठवां प्रश्न देखिए कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर 200, 250 और 300 दिनों में चक्कर लगाते हैं। वे किसी दिन एक सीध में हों तो फिर कितने दिनों बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, यानी 3 ग्रह हैं, तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो पहला चक्कर 200 दिन में लगाता है, दूसरा 250 दिन में, तीसरा 300 दिन में, और एक सीध में है फिलहाल, तो फिर कितने दिन बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। चलिए देखिए 3 ग्रह हैं, एक तारा है, मान लीजिए अपना तारा हो गया, इस तारे के चारों ओर ग्रह एक है, एक ग्रह, दूसरा ग्रह है, और ये तीसरा का ग्रह है। पहला वाला जो ग्रह है वो 200 दिन में, दूसरा वाला 250 दिन में, और तीसरा वाला 300 दिन में चक्कर लगाता है। चलिए, तो देखिए एक तारा है, उस तारे के चारों ओर ये पहला वाला ग्रह 200 दिन में चक्कर लगा लेता है, ठीक, दूसरा वाला 250 दिन में, तीसरा वाला 300 दिन में। तो एक सीध में फिलहाल ये लोग हैं, तो फिर कब एक सीध में होंगे, यानी एक साथ होंगे, घटनाएं क्या होंगी, एक साथ हैं तो तीनों, फिर कितने दिनों बाद एक साथ फिर आएंगे। तो अभी हमने बताया था कि जहां कहीं भी एक साथ का जिक्र हो वहां क्या निकालेंगे, लॉसा। तो यहाँ पर एक साथ की बात है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, लॉसा निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 250, 300 और 200। अब इसका लॉसा निकालिए, तो 200 का करेंगे तो 2×2 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से, यही है ना। तो हम लिखते हैं सीधे डायरेक्ट 2 1 2 3, यानी 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2। 250 का देखें, 250 का हो गया, 2 से भाग देंगे, 2×2 25, 300 तो जाएगा नहीं, 25, 5 और 25 25, 5, यानी 250 का हो गया 2 गुणे 5 के घाते 1 2 3। ठीक, अब इसी तरह से 300 का देख लें, 300 का 2, ये हो गया 150, 2 से भाग देंगे 75, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से, फिर 5 से 1, यानी 2 के घाते 2
गुणे 3 गुणे 5 की घात 2। ये तो देखिए जो गुणनखंड है ये तो कर ही लेंगे। ठीक, अब देखिए हमने इसका अभाज्य लॉसा निकालने जा रहे हैं, तो पहला काम तो यही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके बाद सबसे बड़ी घात। तो ये एक साथ है इस समय, 200 दिन में चक्कर लगाता है, 250 दिन में चक्कर लगाता है और 300 दिन एक साथ है इस समय। फिर कितने दिनों बाद एक साथ आएंगे? तो लॉसा देखिए, तो लॉसा का मतलब कि इसमें कितने लोग हैं? 2 है, 3 है, 5 है, बस इतने लोग हैं। 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ है? यहाँ घाते 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3। कौन सा है? 2 की घाते 3 है। 3 की सबसे बड़ी घात, 3 बेचारा अकेला है, कोनो बात नहीं। 5 की सबसे बड़ी घात, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन होगी? 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 गुणे 5 पीछे 25 पच्चीस 125, 24 गुणे 125 या 125 या 375 कर दें 125 चौक का 125 चौक का कितना हुआ? 125 दूनी 250 दूनी 500 यानी 1000। 8 का गुणा करेंगे इसमें है, 8 पंजे 40 के 0, 8 दूनी 16, 4 20, 8 का मार 2 10 यानी 1000 गुणे 3 यानी कितना होगा? 3000 दिन। तो इसमें कुछ था नहीं, बस खाली हमको ये ध्यान देना था कि एक ग्रह है, तारा है, तारे के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पहला वाला जो ग्रह है वो 200 दिन में चक्कर लगाता है, दूसरा वाला जो ग्रह है 250 दिन में चक्कर लगाता है, तीसरा वाला ग्रह 300 दिन में। तो पुनः एक साथ सिद्ध में है, फिर एक साथ कब चक्कर लगाएंगे, फिर एक साथ कब आएंगे? तो जब घटनाएं एक साथ होंगी, तो अभी हमने बताया कि जब घटनाएं एक साथ होगी तो क्या निकालेंगे? लॉसो। बत्ती भी हो सकती हैं, बत्तियां जल रही हैं, फिर एक साथ कब जलेंगी? घंटी भी हो सकता है, बज रही है, फिर एक साथ कब बजेगी? या चक्कर लगाने वाले होगा। इन सब में क्या निकालना है? लॉसो निकालना है। जहां भी घटनाएं एक साथ होंगी, चाहे वो बत्ती हो, घंटी हो या चक्कर लगा रहे हो, तो जब भी घटनाएं एक साथ होंगी तो वहां पर हम निकालेंगे लॉसा। तो 200 का लॉसा निकालना तो हम समझ ही रहे हैं, लॉसा कैसे नहीं। 200 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 के घाते 3, 5 के घाते 2, 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के घाते 3, 300 का 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 के घाते 2। अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। करने के बाद जो सबसे मैक्सिमम घात है 2 का, 1 2 3, 3 वाला ले लिए, 5 का 2 2 3, ये 3 सबसे मैक्सिमम है, 3 ले लिए, और 3 बेचारा अकेला है, गुणा कर दिए, आ गया 3000 दिन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बत्ती का देख लें और घंटी का देख लें। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखिए 13वां। तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। चौराहे पर 3 बत्तियां हैं यातायात पर, वो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वह 8:20 पर एक साथ बदले, यानी एक साथ बदली हैं 8:20 पर, तो पुनः कब एक साथ बदलेंगी? वही बात फिर देखिए, एक साथ का जिक्र है। घटनाएं जो हैं एक साथ हो रही हैं, यानी बत्ती है वो एक साथ जल रही है। क्या है? 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां हैं। ठीक है, वो पहली जो बत्ती है वो 48 सेकेंड पर, दूसरी है 72 सेकेंड पर और तीसरी है 108 सेकेंड पर। एक साथ बदलती हैं, यानी ये पहली 48 सेकेंड में बदलेगी बत्ती, फिर दूसरी 72 सेकेंड में, फिर तीसरी 108 सेकेंड में। तो एक साथ कब है? एक साथ है 8:20 पर। ठीक है,
पुनः एक साथ कब होंगी? वही बात देखिए हमने कहा कि जब भी घटनाएं एक साथ घटेंगी, यानी बत्ती हो, जल रही है, फिर एक साथ कब जलेगी, घंटी है, जल रही है, बज रही है, एक साथ कब बजेगी, चक्कर लगाया जा रहा है, वो कब एक साथ चक्कर लगाएंगे, तो वहां पर लॉसन निकलते हैं। तो पहली जो बत्ती है वो 48 सेकंड में बजती है, दूसरी 72 सेकंड में, और तीसरी 108 सेकंड में। एक साथ यहाँ है, एक साथ बजी 8:20 पर तीनों मिल गई हैं। फिर दोबारा कब मिलेंगी, तो क्या निकालेंगे, लॉसन निकालेंगे। ये तो हमें पता चल गया ना कि लॉसन निकालना है, कि लॉसन निकालेंगे। कैसे पता चला कि लॉसन निकालेंगे? बत्तियां एक साथ जल रही हैं। 48 पहली बत्ती जो है 48 सेकंड में जल रही है, दूसरी 72 सेकंड में, तीसरी 108 सेकंड में। तो एक साथ 8:20 पर एक साथ हैं, 8:20 पर तीनों एक साथ जल रही हैं। फिर कितने समय बाद फिर एक साथ चलेंगे? तो पहले इसका हम लॉसन निकालें। किसका किसका? 48 का, 72 का और 108 का। अब देखिए लॉसन हम निकालने नहीं जा रहे हैं, हम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए ये आप लोग निकालेंगे, हम नहीं निकालने जा रहे हैं। 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड का लॉसो कैसे निकलेंगे? तो लॉसो तो हम निकाल लेंगे। लॉसो आएगा 420 सेकेंड, ये तो निकाल लेंगे यहां तक। 48 का करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे ही ना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 तियां 1, यानी 48 का 1 2 3 4, यानी 2 की घाते 4 गुणे 3। ठीक, और 72 का 24 तियां 72, 72 का 2 तियां 6, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 18, फिर 3 तिरिक 9, 1। इसका क्या हो गया भैया? 2 1 2 3, यानी 2 की घाते 3। पूरे ये सब तो आप निकाल लेंगे, 3 की घाते 2। 108 का देख लें, 108 का पहले 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 इकाई 3, यानी 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2, 3 के घाते 3। ठीक, अब देखिए इसका जब लॉसो निकालेंगे, तो लॉसो निकालेंगे तो लॉसो क्या है? सबसे मैक्सिमम घात 2 के घाते कितना है? 4, 3 के घाते कितना है? 3। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 9। चलिए, तो देखिए, तो ये 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 3, यानी 16 गुणे 27, 16 में 27 का 16 सते 112 की 2 हासिल लगा 11, 16 दूनी 32 और 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 43, 432 सेकेंड। ये आ गया, ये तो आ गया इसका लॉसो। इसका मतलब समझे कि 432 सेकेंड बाद एक साथ मिलेंगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है। अगर हमसे प्रश्न होता हमारा, देखिए अगर हमारा प्रश्न होता कि कितने सेकेंड बाद बत्तियां एक साथ मिलेंगी,
तो हमारा आंसर क्या आता? 432 सेकेंड। अगर हमसे पूछता कि बत्तियां जो हैं चौराहे पर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बजती हैं, तो पुनः कितने सेकेंड बाद मिलेंगी? तो कितने सेकेंड बाद मिलेंगी, तब तो हमारा उत्तर होता कि 432 सेकेंड के बाद पुनः मिलेंगी। क्योंकि एक साथ मिलने का मतलब लौसा निकालना है, तो 432 सेकेंड के बाद हमारी बत्तियां मिलेंगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कुछ दूसरा। 432 सेकेंड पर हमारा देखिए ये आ गया उत्तर। ये हमने लौसा निकाला, आ गया 432 सेकेंड। ठीक, तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने सेकेंड बाद मिलेंगी। अगर कितने सेकेंड बाद बत्तियां मिलेंगी तब तो हमारा उत्तर आ जाता। अगर हमसे कहता कि कितने सेकेंड बाद बत्तियां एक साथ मिलेंगी, तब तो हमारा ये आंसर सही होता। लेकिन हमसे कह रहा है कि 8:20 पर ये बत्तियां मिली हैं एक साथ, फिर कितने सेकेंड बाद मिलेंगी, तो मिनट को सेकेंड में हमें बदलना है। तो ये देखें, इतने सेकेंड में कितने मिनट होता है। जैसे हम कहें कि 8:20 पर मिले, 10 मिनट बाद फिर मिलेंगी, तो कितना होगा? ये है। जैसे मान लीजिए, अब तो इसको मिटा दें। जैसे मान लीजिए, अगर हम कहते हैं कि 8:20, 8:20 पर बत्तियां एक साथ मिली। अब अगर हम कहें कि 7 मिनट 12 सेकेंड बाद, अगर 8:20 हो रहा है, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद कितना बजेगा, तो जोड़ देंगे। यानी 8:20, तो मिनट वाले में मिनट जुड़ता है, 7 मिनट और 12 सेकेंड, ये जोड़ देंगे। जैसे इस समय 8:20 हो रहा है, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद कितना होगा, तो मिनट में मिनट जुड़ेगा। यानी 8 बजकर, ये मिनट में 27 मिनट और कितना होगा, 12 सेकेंड। इस तरह से जुड़ता है कि घंटे में घंटा जुड़ेगा, मिनट में मिनट जुड़ेगा, सेकेंड में। 8:20 हो रहा है, अगर हम कहें कि 7 मिनट 12 सेकेंड बाद कितना बजेगा, तो कैसे करेंगे? मिनट में मिनट जोड़ दीजिए, सेकेंड में सेकेंड। 20 मिनट का मतलब 7 मिनट और बीत गया, 27 मिनट हो गया, अब 12 सेकेंड हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड को मिनट में बदलें। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक, ये तो जानते हैं। तो अगर हमें 5 मिनट बराबर निकालना हुआ, तब क्या करते हैं, 60 × 5 यानी 300 सेकेंड। ठीक, यानी मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। अब देखिए, अगर 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट, तो 120 सेकेंड में क्या होगा, यानी 120 में हम 60 का भाग देंगे, 2 मिनट आ गया। तो इससे क्या पता चला कि सेकेंड को अगर मिनट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक, ये याद रखिएगा। मिनट से सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, और सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे। ये गुणा करेंगे और ये भाग देंगे। सेकेंड से जब भी मिनट में बदलेंगे तो भाग देंगे, सेकेंड से मिनट में बदलेंगे तो भाग देंगे, अब मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो गुणा करेंगे। ठीक,
तो चलिए ये अपना है क्या है, सेकंड है। ये अपना सेकंड है, तो इस सेकंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 432 में 60 का भाग दें तो 6 सते 42, 12 शेष बचा। ये यानी 7 मिनट, 7 बार तो गया, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड हुआ। 432 सेकेंड बराबर, तो 432 सेकेंड बराबर हो गया 7 मिनट 12 सेकेंड। ये तो हमें पता चल गया कि 432 सेकेंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा, भाग दिए 12, जो शेष बचा यही हमारा है सेकंड, और जितनी बार गया वो क्या है, मिनट। तो 7 मिनट 12 सेकेंड हुआ 432 सेकेंड बाद। तो अब फिर वही बात, अब देखिए यहां से हम ये समझ गए कि ये हो गया 7 मिनट 12 सेकंड। तो अब 8:20 पर तो एक साथ बजी है, ठीक, 8:20 पर एक साथ बजी, फिर 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर बजेंगे, इतने पुनः एक साथ होंगी। तो 8:20, ठीक, 8:20 पर तो एक साथ बजी हैं। अब इसी में 7 मिनट 12 सेकंड बाद देखना है, तो 7 मिनट वाले में मिनट वाला, और सेकंड तो कोई नहीं है तो सेकंड वैसे ही लिख देंगे, 12 सेकंड जोड़ दीजिए, यानी 8:27 12 सेकंड पर पुनः एक साथ बजेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो यही था, इसमें कुछ था नहीं। बत्तियां हैं 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बजती हैं। तो पुनः एक साथ कब बजेंगी, अगर मान लीजिए हम कहते कि इसका लसा निकालना है, एक साथ की बात है तो इसका लसा निकालना है, तो लसा तो निकाल लेते, आ जाता हमारा 432। तो अगर प्रश्न पूछता कि कितने सेकेंड बाद एक साथ बजेंगी, तो हमारा यही उत्तर हो जाता 432 सेकेंड, या इसे 7 मिनट 12 सेकेंड कहते हैं। तो यही आंसर हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या किया है कि थोड़ा सा घुमा दिया है कि 8:20 पर एक साथ बजेंगी, यानी 8:20 पर एक साथ बजी हैं, फिर कब बजेंगी, तो 8:20 के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड और बीतेगा तब बजेंगी। 7 मिनट 12 सेकेंड बाद कितना बजेगा, 8:20 हो रहा है, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद कितना बच जाएगा, जोड़ दीजिए, तो मिनट में मिनट जुड़ेगा, सेकेंड में सेकेंड जुड़ता है, और घंटा में घंटा। तो 20 मिनट में 7 मिनट जुड़ गया 27 मिनट, 12 सेकेंड के साथ कोई नहीं है, अकेले, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए घंटियां भी बजेंगी, यहाँ बत्तियां हैं वहीं पर घंटियां बजेंगी, सेम यही प्रश्न है। घंटियों को लेकर कहा कि ये घंटियां 48 सेकेंड बाद, 72 सेकेंड बाद और 108 सेकेंड बाद बजती हैं। 8:20 पर बजती हैं, फिर पुनः एक साथ कब बजेंगी, वही है, बत्ती का भी हो गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी एक साथ घटनाएं हैं, यानी चाहे बत्ती हो, चाहे घंटी हो, चाहे एक साथ चक्कर हो, चाहे चक्कर लगाने की बात हो, मतलब घटनाएं एक साथ होनी चाहिए, ठीक है, वहां पर क्या निकालेंगे, लॉस। ठीक, तो इसी में थोड़ा बहुत अदल बदल के दे देगा। चलिए देखिए 9वां प्रश्न देखें हम लोग कि एक टोकरी में आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरी में सजाती है। ठीक, प्रत्येक बार में एक आम टोकरी में शेष बच जाते हैं, तो टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। ठीक है, टोकरी में कम से कम कितने आम हैं, एक आम शेष बच जाते हैं। तो देखिए एक प्रश्न आता है लसों का शेष बचने वाला प्रश्न, उसमें कुछ शेष बच जाता है। जैसे देखिए प्रश्न क्या है कि आमों की एक टोकरी है, आमों का
टोकरी है, उस टोकरी में एक लड़की है जो 6 का ढेर लगाती है, आमों का ढेर लगाती है, 4 का, 6 का और 9 का, ये ढेर लगाती है। तो प्रत्येक बार में एक आम शेष बचता है, तो कम से कम कितने आम है? देखिए यहां पर कम से कम लिखा है, टोकरी में कम से कम कितने आम है। तो अगर कम से कम आ गया तो हम तो जान रहे हैं लसा निकालना है। जहां कहीं भी कम से कम आता है क्या है, लसा निकालना है। तो अब यहाँ पर एक आम शेष बच रहा है, यानी 4 का ढेर लगाती है, 6 का ढेर लगाती है और 9 का ढेर लगाती है, तो एक आम शेष बच जाता है। तो एक आम शेष बच जाता है, तो जहां शेष बचने वाला प्रश्न है, अगर शेष बचता है तो लसा निकाल के एक जोड़ दीजिए। लसा निकाल के क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लसा निकाल के, देखिए अब हम नहीं निकालेंगे, 4 6 9 निकालेंगे ना, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 4, नहीं 3 गुणे 3, तो लसा क्या हो गया, 2 की अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर है 2 की घाते 2, यहाँ 2 गुणे 3, यहाँ 3 की घाते 2, 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 2, 4 9 36। ठीक, तो अब लौसा हमारा आ गया 36। तो 36 अगर आम रहते तब तो ढेर बन जाता, 4 का ढेर बन जाता, 6 का ढेर बन जाता, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन एक आम शेष बच जा रहा है। तो आमों की संख्या जब निकालेंगे तो जो शेष बचने वाला आम है उसी को जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। कितना हो गया, 37। तो जहां शेष बचता है वहां पर हम क्या करेंगे, लौसा निकाल के एक जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा कि अगर आम शेष बचते हैं तो लौसा निकाल के क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो कम से कम है तो लौसा निकलेगा, तो लौसा हमारा आ गया 36, यानी 36 अगर आम होता तो पूरा पूरा बढ़ जाता, लेकिन शेष बच रहा है एक आम, तो उसी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कहता है कि एक आम कम पड़ते हैं, यानी ढेर लगाने के लिए 6 का, 4 का, 6 का, 9 का ढेर लगा रही है, लेकिन एक आम कम पड़ते हैं, एक आम कम पड़ते हैं, मतलब एक आम अगर और होते तो ढेर लग जाता। तो क्या करेंगे, अगर कम पड़ेंगे तो लसा निकाल के एक घटा दीजिए। ठीक है, तो लसा 36 है, उसमें से एक आम घटा दीजिए, यानी कितना आंसर आएगा, 35। 35 आम है। अगर हमारा एक आम और होता, यानी एक आम कम पड़ा है, 36 होता, तो हमारा पूरा पूरा बढ़ जाता। एक आम कम पड़ रहा है, जितना आम कम पड़ता है तो उसको घटा देंगे। अगर 3 आम कम पड़ेगा तो 3 को घटा देंगे, यानी 33 आम है। तो पूरा विभाजित होने के लिए कितना चाहिए, 36 पर पूरा विभाजित हो रहा है, 33 आम है हमारे पास, तो 33 में से 3 आम कम पड़ रहे हैं, तो 33 36 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब कम पड़ेंगे, कम पड़ने का मतलब अगर 36 रहता तो हमारा पूरा पूरा बढ़ जाता, लेकिन 3 ठो कम पड़ रहा है, यानी जो हमारा आंसर है उसमें से 3 घटा दें तो हमारा कितना आएगा, 36 में से 3 घटे 33 आम है। यानी इस समय टोकरी में 33 आम है। अगर 3 आम कैसा और मिल जाए, 3 आम कम पड़ रहे हैं विभाजित होने के लिए, यानी ढेर बनाने के लिए, तो 3 आम और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो याद रखिएगा कहीं शेष बचेगा तो उसको हम जोड़ देंगे, और कम पड़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। लसा निकालिए, लसा तो निकालना ही पड़ेगा, कम शेष बचेगा तो जोड़ देंगे, और कम पड़ेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए।